Assalamu alaikum everyone. Welcome to the STEM Institute. Today is my very last video of the May June 2026 sessions, and that is of final tips for maths paper 1. First tip is what? फर्स्ट टिप इज़ डू नॉट ओपन न्यू टॉपिक्स नाउ. अगर आपने अभी न्यू टॉपिक्स खोल दिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मिसाल के तौर पे अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो न्यूली एड सिलेबस है, अगर किसी ने खोल लिया तो वो आप कंफ्यूज कर देगा आपको. कोई भी ऐसा न्यू टॉपिक जो आपको अचानक से पता चल गया है आज, तो वो आपने नहीं खोलना. और एक दूसरी बात कि आपने कोई भी पास पेपर प्रैक्टिस नहीं करनी. बहुत ज़्यादा बच्चे मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ जो बच्चे जून 2026 का पेपर 15 करने की ट्राई कर रहे हैं. प्लीज़ किसी पेपर को ट्राई ना कीजिए अभी, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा. ओनली रिवाइज की फार्मूलाज नाउ. ओनली रिवाइज की फार्मूलाज, या फिर मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पर जो मैंने कल लगाई है वो उस चीज़ पे है कि फ़ाइनल रिवीजन, आप वो वीडियो देखें. फाइनल रिवीजन की वीडियो देखें, आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी. बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है. देन द नेक्स्ट टिप ऑफ फाइनल टिप्स फॉर मैथ इज़ डू रिवीजन, डू नॉट लर्न न्यू थिंग्स. जब मैंने बता दिया आपको. डू चेक यूर पास पेपर मिस्टेक्स. जहाँ पे भी आपने सेव किया है इन वट एवर थिंग, चाहे वो गैलरी हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आपकी कॉपी हो, रजिस्टर हो, जो भी हो, आपने जिधर भी पास पेपर मिस्टेक्स नोट की हुई हैं जब आप पास पेपर कर रहे थे कि मेरे से ये मिस्टेक्स हुई थी, तो आप उन सारी मिस्टेक्स को नोट करते जाएँ और लिखते उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें एक साथ फिर से, ताकि आप अगर ऐसा ही कल क्वेश्चन कोई आ जाता है तो आप उस मिस्टेक को फिर से दोबारा करने से अवॉइड करें. ठीक है. एंड हाउ टू मैनेज टाइम, ये इसका सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि स्कैन करें पहला पूरा पेपर 3 to 5 मिनट तक के लिए, और पहले आपने ये कर लिया. अब आपके पास रह गए 1 घंटा 10 मिनट. अब आपने इसमें पूरे 11 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 10 मिनट देना ही देना है. एंड डू नॉट स्टक ऑन एनी पेपर क्वेश्चन मोर देन 60 सेकेंड. किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 60 सेकेंड से ज़्यादा स्टक नहीं करना. मैं तो कहता हूँ 30 सेकेंड भी स्टक नहीं करना, लेकिन बस अब 60 सेकेंड आपको आज़ादी है, लेकिन 30 सेकेंड भी कम से कम आपको स्टक नहीं करना चाहिए. नहीं समझ आ रहा छोड़ दें. मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखकर पूछा था कि सर अगर हम क्वेश्चन 2 हमें आता है, क्वेश्चन 1 भी आता था, क्वेश्चन 2 आता था, 3 नहीं आता, फॉर एग्जांपल 4 नहीं आता, हमें अब 5 आता है, तो अब हमारे पास आंसर बुकलेट होगी, तो हम क्या क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है कि जी आप लिख सकते हैं. एग्जामिनर न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्वेश्चन को नहीं देखता, बल्कि वो इस चीज़ को देखता है कि कब कौन सा क्वेश्चन क्लियरली मेंशन किया गया है. वो आप किसी इस चीज़ को देखता है. ठीक है. नाउ हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ APGP, यानी कि सीरीज़ वाले क्वेश्चंस कैसे आपने डिफ़िकल्ट सॉल्व करने हैं. ऑलवेज राइट फार्मूला ऑफ वट एवर इज़ गिवन. अगर वो आपको कहता है कि फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ गिवन, तो आपने फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है. मतलब A+4D लिखना है इज इक्वल टू जो वो गिवन करेगा उसके इक्वल लिख देना है. फिर जो भी दिया हुआ द सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दिस, आपने उसमें फार्मूला लगा के सम ऑफ इन्फिनिटी के इक्वल पुट कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है उसको इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने उसको सिंप्लीफाई करना है. फिर आपने इक्वेशन डिराइव करनी है. मतलब आप जैसे अगर आर निकालना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट इक्वेशन से भी आर की एक इक्वेशन निकाल लें, फिर सेकंड इक्वेशन से भी आर की एक इक्वेशन निकाल लें, उन दोनों के एक दूसरे के इक्वल पुट करें और उनको सिंप्लीफाई करते जाएं, और बस एक दूसरे के इक्वल पुट करना है और चीज़ें सिंप्लीफाई करते जाएं. बस ये पूरे P1 P3 सिंप्लीफिकेशन के ही हैं. ठीक है. हमें अगर समझ आ जाए तो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है. अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाए, रीड, इस वजह से रीड क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है. नाउ शो फुल वर्किंग. आपने हमेशा फुल वर्किंग शो करवानी है. अगर आप फुल वर्किंग शो नहीं करवाएंगे तो शायद आपका मेथड मार्क आपका डिटेक्ट हो सकता है. और क्लियरली शो सब्सटीट्यूशन. आपने सब्सटीट्यूशन को भी क्लियरली शो करवाना है. फाइनल आंसर भी आपने क्लियरली लिखना है. और मैंने एक जगह पे देखा था
अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आया हुआ है क्वेश्चन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और एग्जामिनर कह रहा है अगर स्टूडेंट ने इसको मतलब गलती से उसकी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पे आपने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम उसका सिर्फ एक आंसर मार्क काटेंगे, मेथड मार्क आपको सारे देंगे। बस आपने यही करना है कि मेथड आपने सारा मेथड आपने क्लियरली शो करवाना है, ठीक है, सारे के सारे मेथड आपने क्लियरली शो करवाने हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उसकी जब वो अभी लास्ट ईयर आई थी उसकी जो पेपर चेक हो गए जो पिछली बार रिलीज़ किए थे ना पेपर फ्री में, तो उसमें ये था कि उसने ना कुछ जगहों पे उसने लाइंस लगाई हुई थी कि ये आप इसको इग्नोर कीजिए। एग्जामिनर ने उसे फिर भी देखा और उसे इग्नोर करने के बजाय उधर मार्किंग दी, ठीक है, वो P3 का पेपर था और एग्जामिनर ने उसको इग्नोर करने के बजाय उसके अंदर हम उसे मार्किंग दे रहा था, हालांकि उसने उसके ऊपर क्लियरली लाइंस लगाई हुई थी, ठीक है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स आपने करनी है। सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का तरीका क्या है कि अवॉइड साइन एरर्स, यूज़ कैलकुलेटर केयरफुली, ब्रैकेट्स में ज़्यादातर आंसर्स को लिखा करें, बी केयरफुल विद मोड्स ऑफ डिग्री एंड रेडियंस एंड यूज़ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर ऑलवेज। और फिर इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन हार्ड, जब अगर आप क्वेश्चन की कोई आपके पास मुश्किल आ जाए तो आप ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स, आइडेंटिफाई फार्मूला दैट यू कैन यूज़, ठीक है। आपने जो आपको समझ आ रहा है वो आप लिखते जाएं, आपको पास सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ठीक है, 2021 से लेकर 2025 के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, क्योंकि मैंने बार बार बच्चों को कह रहा हूँ कि 2021 से लेकर 2025 के क्वेश्चंस एग्जामिनर रिपीट कर रहा है और बहुत बच्चे इसको पेपर 1 फिज़िक्स में और आज पेपर 3 मैथ में ये नोट कर चुके हैं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 2021 से लेकर 2025 तक के सारे आपने पास पेपर को एक दफ़ा फिर से चेक कर लें अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, वरना आप किसी से मांग सकते हैं सॉल्व वेरिएंट, तो वो आप सॉल्व करें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजीनेस कर देगा कल का पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कल का पेपर मुझे तो लगता है बहुत ट्रिकी आ सकता है, एग्ज़ामिनर बदला ले सकता है इन चीज़ों का, क्योंकि लीक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस वजह से फिर भी अल्लाह आपका मालिक हो, हामी व नासिर हो, आपका इंशाअल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू समर ब्रेक्स, लेकिन मैं वो जाऊंगा, जाहिर सी बात है कल P1 के बच्चों को फारिग करके जाऊंगा। सो दीज वर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैथ पेपर 1। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अक्टूबर नवंबर का सेशन शुरू हो चुका है, फॉर्म फिल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए।